नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप सीधे बांग्लादेश के कठालबाड़ी से देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा और आखिरी दिन आज रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भक्ति की शक्ति के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश इस धरती से की गई है। आस्था के कई केंद्रों पर भी पीएम पहुंचे। हालांकि उन केंद्रों का सीधा ताल्लुक अब जोड़कर देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव से, जिसको लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मतुआ समुदाय के जिस मंदिर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, वहां के लोग काफी ज्यादा खुश और गदगद नजर आए। लेकिन मतुआ समुदाय के मंदिर जाना पश्चिम बंगाल की राजनीति से सीधे तौर पर जोड़कर कैसे देखा जा रहा है, इसके मतलब और मायने क्या हैं? क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव पर बांग्लादेश दौरे का भी पड़ने वाला है असर? उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। We are grateful to him. May आशीष गुलचार ठाकुर ब्लेस मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश आया, हम लोग बहुत खुश हैं। इसे संयोग कहें, प्रयोग कहें या फिर महायोग। एक ओर पश्चिम बंगाल में मतदान तो दूसरी ओर बांग्लादेश में मोदी की आस्था कूटनीति। पीएम मोदी की ये यात्रा तो पड़ोसी देश से रिश्ते को मजबूती देने की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसमें आस्था का एक पड़ाव निकाल ही लिया, जिसका सीधा असर पश्चिम बंगाल के मतदान में पड़ने वाला है। उन्होंने एक बात कहा है, सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ साथ ये जो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया कि हमारे हरिचंद ठाकुर ने एजुकेशन, सबका एजुकेशन होनी चाहिए। दलित समाज जो जिसको नीचे आंखों से देखा जाता था, उनके लिए जो उन्होंने कहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का होना चाहिए। मोदी जी भी सेम कहा, और मोदी जी ने कहा उनका जो रास्ता, उनका जो पथ, उसमें हम भी अनुसरण कर रहे हैं। पीएम मोदी मतुआ समुदाय के ओरकंडी मंदिर पहुंचे, जहां मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक अग्रदूत हरिचंद ठाकुर के मंदिर में माथा टेका, पंखा किया और विधिवत झुककर नमन किया। पीएम मोदी के साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद थे। पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा था। बहुत खुश हैं यहाँ पर लोग, और सब लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। हरिचंद ठाकुर का यही वो मंदिर है मतुआ समुदाय का। आपको बता दें, हरिचंद ठाकुर ने दरअसल भेदभाव को खत्म करने के लिए, इस समुदाय को बराबरी की जगह दिलाने के लिए संघर्ष किया था, और उन्हीं की वो अलग थी, जिसके बाद मतुआ समुदाय आज इतना ज्यादा मजबूत न सिर्फ इस बांग्लादेश में जहां पर मेरी मौजूदगी है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी है। और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी प्रधानमंत्री ने यहां से संबोधित किया, स्कूल बनाने की भी बात कही, जिसके बाद यहां के लोग काफी ज्यादा खुश और गदगद दिखाई दे रहे हैं। ये मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक अग्रदूत हरिचंद ठाकुर का मंदिर है। हरिचंद ठाकुर मतुआ समुदाय के धार्मिक जागरण के जनक थे। मतुआ समुदाय में उन्हें भगवान का दर्जा है। मतुआ समुदाय के हरि मंदिर में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका। यहाँ का पूरा कैंपस, ये परिसर आपको मैं दिखाना चाहूंगी। आपको बता दें कि बड़ा ये परिसर है, अलग अलग मंदिर भी बनाए गए हैं। यहाँ पर भारत और बांग्लादेश का झंडा भी लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लहराता हुआ। और काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ भी है। मतुआ समुदाय के जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं, वो यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है। दूसरी तरफ कौन मैं चाहूंगी दाहिनी तरफ दिखाएं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की ये बड़ी सी फोटो, बड़ा सा होर्डिंग यहाँ पर लगा हुआ है, वेलकम श्री नरेंद्र मोदी जी, इस तरह से लिखा भी गया है बांग्लादेश मतुआ महासंघ की ओर से। बहुत सारे हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जरा मंदिर परिसर के अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सीधे यहीं से, इसी गेट से नीचे से होते हुए परिसर के भीतर दाखिल होते हैं। और आपको बता दें, यहीं से होते हुए जो सबसे प्रमुख मंदिर है, हरि मंदिर, जहां पर हरिचंद ठाकुर की मूर्ति है, उनकी पत्नी की मूर्ति है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद इस वक्त मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भीड़ लगी हुई है और सब लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जिन पुजारी ने आज पूजा अर्चना कराई है, उनके साथ सब लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। अंदर की ओर चलेंगे, देखिए किस तरह से पूजा अर्चना पाठ लगातार जारी है।
और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये मंदिर यकीनन बहुत सारी परंपराओं को अपने आप में समेटे हुए है। इस मंदिर की देखरेख हरिचंद ठाकुर की छठी पीढ़ी करती है, जहां साल में एक बार मतुआ समुदाय के लोग जरूर दर्शन करने के लिए आने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये जगह मतुआ समुदाय की आस्था का केंद्र है। हरिचंद ठाकुर के 6 जनरेशन, ये पूरा परिवार जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, बातचीत की है, कैसा लगा सर नरेंद्र मोदी से मिलके? আমরা খুব ভালো লাগছে আমাদের। আমরা ঠাকুর পরিবারের পক্ষ থেকে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। মোদীজির দীর্ঘায়ু কামনা করি। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा भले ही कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम हो, लेकिन दौरे का दूसरा दिन पूरी तरह से सियासी रंग में रंगा दिखा। मुल्क भले ही दूसरा हो, लेकिन सीधा असर बंगाल के चुनाव पर पड़ने वाला है। आस्था से वोट बैंक साधने की कोशिश है। सामने विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की आप मूर्ति देख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का अवतार मानते हैं मतुआ समुदाय के ये लोग। हरिचंद ठाकुर को समानता के अधिकार की बात उनकी ओर से की गई थी। यहाँ पर आप देखिए नारियल से किस तरह से कलश को सजाया गया है और उस पर कमल के फूल भी, चूंकि विष्णु जी को समर्पित किया जाता है, कमल के फूल भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर दीप प्रज्वलित हो रहा है और ये ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को किस तरह से यहाँ पर पुष्प चढ़ाए गए हैं और यहाँ पर अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए। यहीं बैठकर प्रधानमंत्री ने काफी देर तक पूजा अर्चना की और उसके बाद यहाँ से बाहर निकल गए। हरिचंद ठाकुर और माता रानी की पूजा अर्चना के बाद पंडित जी ने पूजा कराई, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से बाहर निकल गए। लेकिन आपको बताते चले, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की आबादी बांग्लादेश में है मतुआ समुदाय की, और तकरीबन इतनी ही आबादी पश्चिम बंगाल में भी है। और यकीनन आज इस मंदिर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ बांग्लादेश के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है, बल्कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो मतुआ समुदाय है 70 विधानसभा सीटों पर जिनका सीधा प्रभाव पड़ता है, उनको भी एक खास मैसेज दिए जाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने समानता की बात कही। हरिचंद ठाकुर ने जिस तरह से सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बात कही थी, उसकी भी बात कहते हुए नरेंद्र मोदी आज इसी धरती से नजर आए जहां पर हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था और जहां से उन्होंने एक अलग ही समाज के भीतर सुधार करने की कोशिश की, जिसके बाद समाज सुधारक के तौर पर भी वो जाने गए। लेकिन मतुआ समुदाय के लोग भगवान मानकर उनकी करते हैं पूजा अर्चना। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, ठाकुर नगर मंदिर, ओराकांडी, बांग्लादेश आज तक। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था के 2 केंद्रों पर आज पहुंचे। पहले तो मां काली का दर्शन पूजन किया, अर्चना किया, उनका आशीर्वाद लिया और साथ ही कहा कि मैं चाहता हूं कि कोरोना खत्म हो जाए, इसीलिए माता रानी से मैंने आशीर्वाद मांगा। वहीं दूसरी तरफ मतुआ समुदाय के मंदिर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो एक तरफ मतुआ समुदाय जो बांग्लादेश का है वो काफी ज्यादा गदगद नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर माना जा रहा है एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश पीएम मोदी की ओर से की गई है। वैसे इसके पीछे वजह भी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतुआ समुदाय खासा प्रभाव रखता है। अनुसूचित जाति में 50% इनकी हिस्सेदारी है। 70 सीटों पर सीधे सीधे हार या जीत मतुआ समुदाय बंगाल में तय करते हैं। जमीन भले बांग्लादेश की हो, लेकिन ये तस्वीरें असर डाल रही हैं बंगाल में भी। मुलाकात भले ही बांग्लादेश के मतुआ समुदाय से हो, लेकिन इसका असर भारतीय मतुआ समुदाय के वोट बैंक पर पड़ने वाला है। मतुआ समुदाय के तीर्थस्थल ओराकांडी का दौरा, हरिचंद ठाकुर के मंदिर में माथा टेकना और मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात। पीएम मोदी का ये सियासी कार्ड बंगाल चुनाव में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। यही वजह है कि आज भले ही पीएम मोदी बंगाल में न हो, लेकिन बांग्लादेश की जमीन से मतुआ समुदाय से खुद को जोड़ने की पूरी कोशिश की। मेरी यहां कुछ महानुभावों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांडी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले
मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। बंगाल में अपने पैर जमाने के लिए बीजेपी ने मतुआ समुदाय का सहारा लिया। पीएम मोदी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय की 100 साल की बीना पाणी देवी से मिलने जा पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया था। बीना पाणी देवी को मतुआ समाज में बोड़ो मां के नाम से जाना जाता था, जिसका जिक्र आज भी पीएम मोदी ने किया। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। जब बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल बना तो एक बार फिर बीजेपी ने मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव को चुना। पिछले साल नवंबर में अमित शाह मतुआ समुदाय के मंदिर में दर्शन के लिए गए, परिवार वालों से मिले, घर में खाना खाया और यहां के लोगों के लिए वादों का पिटारा खोल कर गए। वहीं पहले चरण के मतदान के दिन मोदी एक बार फिर मतुआ समुदाय के साथ नजर आए। मंदिर के प्रांगण में हमारी मौजूदगी है, जहां पर दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे हरिचंद ठाकुर के, और यहां पर प्रधानमंत्री के लिए तालियां बज रही हैं, उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है और सभी ये कह रहे हैं कि उनकी यहां पर मौजूदगी से हम सब लोग काफी ज्यादा खुश हैं। और जो बात हरिचंद ठाकुर कहा करते थे समानता का, वही बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी यहाँ पर कही गई है और उम्मीद यही कि इसी के साथ भारत और बांग्लादेश की मैत्री के जो संबंध है वो और तेजी से आगे बढ़े। बांग्लादेश में बीजेपी के मतुआ कार्ड ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। ममता बनर्जी ने आचार संहिता का हवाला देते हुए पीएम के आज के दौरे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। देखो, इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। मेरे को पता है लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, इट इज इक्वल फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। ममता का भड़कना लाजमी भी है, क्योंकि जिस मतुआ समुदाय ने दीदी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया था, आज वही मतुआ समुदाय बीजेपी की ओर खिंच रहा है। माना जाता है कि पहले मतुआ समुदाय लेफ्ट को समर्थन देता था। लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतुआ महासभा का भी बड़ा हाथ रहा, लेकिन लेफ्ट के शासन में उन्हें नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने मतुआ के वोट बैंक में सेंध लगाई। ममता ने पहली बार इस समुदाय को एक वोट बैंक के तौर पर विकसित किया। वो ममता ही थी जो पहली बार बोड़ो मां के परिवार को राजनीति में लेकर आई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बीजेपी अब ममता के मतुआ वोट बैंक में सेंध लगा रही है, जो दीदी को हजम नहीं हो रही। बांग्लादेश के गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से की गई थी। जब 2011 में अच्छे खासे वोट मिले तो 2014 में बोड़ो मां के परिवार से उन्होंने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा और फिर जीत हासिल की। 2016 में भी उनकी यही कोशिश रही कि मतुआ समुदाय उनके पक्ष में वोट करे और नतीजा भी रहा। ममता दीदी ने 211 सीटें 294 में से हासिल की। लेकिन 2019 आते आते तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी महीने में जाकर बोड़ो मां का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद बीजेपी ने 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। मतुआ समुदाय को अपने पक्ष में कोशिशों में लगे लगातार ये नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन खुद वो चाहते हैं कि मतुआ लोग उनके पक्ष में करें मतदान। आखिर किसके साथ आएगा मतुआ समाज? बीजेपी की होगी चांदी या दीदी को मिलेगा साथ? पश्चिम बंगाल में मतुआ फैक्टर सीएम की कुर्सी का चौथा पाया है, जिसके बिना बैटल ऑफ बंगाल जीतना आसान नहीं। बंगाल में मतुआ समुदाय से जुड़ी एक बड़ी आबादी रहती है। ये राज्य के कुल अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक
बंगाल में अनुसूचित जाति 23.51% है। अनुसूचित जाति की आबादी 1,80,00,000 के करीब है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 50% मतुआ मतदाता हैं। ये बंगाल की 70 सीटों पर असर रखते हैं। बीजेपी की नजर लगातार इस समुदाय पर रही है। बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोगों के लिए नागरिकता एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में सीएए और एनआरसी के कार्ड ने इस समुदाय को टीएमसी से बीजेपी की ओर खिसका दिया। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के आसपास आने वाली 40 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। 2016 चुनाव में टीएमसी को मतुआ बहुल 21 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सीएए कानून आने के बाद बीजेपी को इन 21 सीटों में से 9 पर अच्छी बढ़त मिल गई। बीजेपी ने बोड़ो मां के छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर को बीजेपी में शामिल किया। 2019 में बीजेपी ने मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बनगांव से टिकट दिया और वे जीतकर सांसद बन गए। अब मोदी के बांग्लादेश दौरे में सांसद शांतनु ठाकुर भी पीएम मोदी के साथ पहुंचे, जिसका असर बंगाल के चुनाव में देखने को मिल सकता है। आपको लग रहा है कि मतुआ समुदाय को यहाँ से संबोधित करने पर पश्चिम बंगाल इलेक्शन में भी उसका असर पड़ेगा, प्रभाव होगा? হ্যাঁ, অবশ্যই পশ্চিম বাংলা নির্বাচনের উপর এর একটা বিরাট প্রভাব পড়ে। अब पीएम एक बार फिर मतुआ समुदाय को करीब लाने के लिए ओरकांडी पहुंचे हैं, जिसका असर बंगाल के मतुआ समुदाय पर पड़ सकता है। खूब ही अच्छा लगा। मोदी जी हम सबको लिए एक प्रेरणा है, ठीक है। उनका लिए हमरा इधर आया और मतुआ समुदाय के लिए इधर आए पीएम, तो आप लोग बहुत खुश हैं। है। आप लोग भी खुश हैं, पीछे के लोग भी खुश हैं। हालांकि जब शेख हसीना के चचेरे भाई और सांसद से मोदी के ओराकांडी दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे भारत का आंतरिक मामला करार दिया। मतुआ समुदाय को यहाँ संबोधित करना क्या वेस्ट बंगाल इलेक्शन में भी असर डालेगा पीएम मोदी का, ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है? This is not, I feel so, not. He came here for our 50 years golden those we are independent and birthday of the 100 years of our birthday of our father of the nation. 2019 में मतुआ समुदाय के समर्थन के बाद बीजेपी को मिली सफलता ने पार्टी का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ऐसे में अब पीएम वो इतिहास विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहते हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दौरे के दूसरे दिन बांग्लादेश के नायक शेख मुजीबुर रहमान के मजार पर जाकर उनको नमन किया, उनको याद किया। इस कार्यक्रम के दौरान उनकी बेटी और साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना की भी मौजूदगी रही। यकीनन इन तस्वीरों के जरिए नई ऊंचाई भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मिलेगी, इस तरह की उम्मीद अब जताई जा रही है। ढाका से 492 किलोमीटर दूर शेख मुजीबुर रहमान की मिट्टी पर मोदी की कूटनीति की नई कड़ी उकेरी गई। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की मुक्ति के मसीहा को नमन किया और दो मुल्कों के रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश की। जी हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं और ना ही कोई मामूली मजार है। इस मिट्टी में दफन है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बंगाल को दमन के दौर से बाहर निकाला, एक लंबी लड़ाई का नेतृत्व किया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। याद कर लीजिए, ये तुंगीपारा है जहां शेख मुजीबुर रहमान इसी माटी पानी में पैदा हुए, यहीं पर पले बढ़े और इसी मिट्टी में दफन हुए। ये शेख मुजीबुर रहमान की ही मजार है जहां पहुंचकर पीएम मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। 26 मार्च 1971 की वो तारीख थी जब शेख मुजीब ने बांग्लादेश की आजादी का जय घोष किया। 50 साल बाद पीएम मोदी मुजीब की मजार पर हैं और ये तस्दीक कर रहे हैं कि बांग्लादेश की आवाम की आजादी, दुख और पीड़ा भारत के लिए कितना मायने रखती है। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया,
अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। बांग्लादेश भारत के लिए कूटनीतिक नजरिए से बेहद अहम पड़ोसी है और पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के उस पड़ोसी को सहयोग और सम्मान की माटी पानी से फलने फूलने का मौका दिया है। मजार के पास लगाया रिश्ते का ये पौधा भविष्य में रिश्ते का वट वृक्ष बन सकता है। पीएम के इस दौरे को बेहद खास बनाने की कोशिश की गई। एक ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे तो वहीं दूसरी ओर यहाँ की सड़कें मोदीमय नजर आईं। आपको बता दें, सुरक्षा कारणों की वजह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बांग्लादेश के तमाम जवानों की यहाँ पर मौजूदगी है। अंदर जाने की फिलहाल हमें इजाजत अभी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ से ही अंदर की तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। पीएम के वेलकम के लिए ये पूरा का पूरा इलाका इंतजार कर रहा है। आज पीएम का 2 दिवसीय दौरा खत्म हो गया, लेकिन ये दौरा दोनों मुल्कों के रिश्तों को और मजबूत करेगा। पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री यहाँ की जमीन पर आया है, जो अपने साथ कई यादें छोड़कर जा रहा है, जिसे यहाँ के लोग सदियों तक याद रखेंगे। बांग्लादेश के गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश के कठालबाड़ी से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा और आखिरी दिन आज रहा। आज सबसे पहले उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत मां काली के दर्शन पूजन के साथ की। जशोरेश्वरी काली मंदिर वो पहुंचे, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मां काली का पश्चिम बंगाल के लोगों से भी गहरा ताल्लुक है। कोलकाता वाली काली माता के दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि आज बांग्लादेश की इस धरती से मां काली के दर्शन करके पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। इसको भी यानी कि माता रानी की पूजा अर्चना को भी कैसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। शक्ति की आराधना और शांति का संदेश, मां काली की पूजा और मंगल की कामना। बांग्लादेश की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी की ये पूजा बेहद खास है, क्योंकि ये भक्ति और आध्यात्म के साथ साथ दोनों देशों के बीच की कूटनीति की नई पहल का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात वो संदेश है जो इस पूजा के जरिए सरहद के इस पार पश्चिम बंगाल के लोगों तक पहुंच रहा है। सुबह सुबह जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई तो ठीक उसी दौरान पीएम मोदी बांग्लादेश के सतखीरा स्थित जशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच गए। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक 12वीं शताब्दी का ये प्राचीन जशोरेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक। पीएम मोदी ने मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा की और फिर पूजा के दौरान उन प्रतीकों का भी खास ख्याल रखा जिससे बंगाली जनमानस अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। मां काली के मंदिर में पहुंचकर पीएम मोदी ने सोने का मुकुट चढ़ाया, फिर काली मां को चुनरी भेंट की और फूलों की माला चढ़ाई। शक्ति के मंत्रों के उच्चारण के बीच प्रधानमंत्री मोदी काफी देर तक जशोरेश्वरी मंदिर की मूर्ति के सामने भक्ति भाव में बैठे रहे। पूजा अर्चना के दौरान पीएम मोदी की तन्मयता और तल्लीनता देखने लायक थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरा के मुताबिक मंदिर की 7 बार परिक्रमा की और कोरोना काल में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है
कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। शक्ति के स्वरूपों के प्रति पीएम मोदी की भक्ति के भाव से हर कोई परिचित है। चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्रि में प्रधानमंत्री 9 दिनों का व्रत रखते हैं और उन्हें जब भी मौका मिलता है तो शक्तिपीठ पहुंचकर माता के सामने अपना शीश झुकाते हैं। कुछ ही सप्ताह के बाद चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ होगा। इस पवित्र पर्व के प्रारंभ होने के पूर्व 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश स्थित जशोरेश्वरी शक्तिपीठ में पीएम मोदी की पूजा को लेकर यहां खास तैयारियां की गई थी। मोदी के दौरे को देखते हुए कुछ दिन पहले ही जशोरेश्वरी काली मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया था। फिलहाल मौजूदा वक्त में ये मंदिर जर्जर हालत में था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि वहां पर पहुंचने वाले थे, इस वजह से वहां पर जीर्णोद्धार कराया गया। यानी कि मंदिर की जो दीवारें थी उस पर रंगाई पुताई की गई, मंदिर की साफ सफाई की गई और इस तरह से क्योंकि इन तस्वीरों का अपने आप में काफी ज्यादा महत्व है। बांग्लादेश में मंदिर किस तरह से रखे जाते हैं उसका भी मैसेज यहाँ की सरकार देना चाहती है, इसी वजह से उसका जीर्णोद्धार कराया गया। साफ जाहिर है कि मां काली के मंदिर में पीएम मोदी की पूजा की अहमियत को बांग्लादेश की सरकार भी अच्छे से समझ रही थी। मंदिर में पूजा के बाद पीएम मोदी ने बांग्लादेश की धरती से दुनिया को शांति का संदेश दिया। जशोरेश्वरी मंदिर में पीएम मोदी पहुंचे तो स्थानीय लोगों का उत्साह भी देखने लायक था। मंदिर के बाहर स्थानीय महिलाएं पुरुष ढाक के धुनों पर लोक नृत्य करते नजर आई। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद पीएम मोदी मंदिर के बाहर आए और सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद वहां मौजूद महिला शक्ति के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। पीएम मोदी की कूटनीति का ये अपना अंदाज है। जब वो विदेश के दौरे पर होते हैं, धार्मिक स्थलों तक जाना, पूजा पाठ करना उनके कार्यक्रमों का अटूट हिस्सा होता है। पीएम मोदी का ये अंदाज उनकी आस्था के साथ साथ लोगों से सीधे जुड़ाव का तरीका भी माना जाता है और इस मंदिर का तो यूं ही हिंदू आस्था से सीधा नाता है। पश्चिम बंगाल की जनता मां काली की भक्त है। ऐसे में जाहिर है कि बांग्लादेश में पीएम मोदी की काली पूजा का संदेश बंगाल के लोगों तक भी जरूर पहुंचा होगा। हालांकि इसका विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा, ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। बांग्लादेश से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना के सियासी मायने तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार पूजा अर्चना का काफी ज्यादा जोर रहा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मंदिर मंदिर जाते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी मंदिर मंदिर जाना पड़ा और चंडी पाठ करके लोगों को यह बताना पड़ा कि वो काली माता की कितनी बड़ी भक्त हैं। इसको लेकर भी पश्चिम बंगाल की सियासत किस तरह से आगे बढ़ी, अब जरा वो जानिए। पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए शक्ति की भक्ति का दौर जारी है। हर दल के दिग्गज मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे पहुंच रहे हैं और इसी के चलते बंगाल की चुनावी लड़ाई धर्म युद्ध में तब्दील हो गई है।
ओम जयंती मंगला काली भक्त काली कपालिनी। हर पार्टी इसी होड़ में है कि देवी देवताओं की भक्ति कर खुद को जनता से जोड़ा जा सके, ताकि बंगाल की सत्ता का राज तिलक संभव हो सके। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आज बांग्लादेश में शक्तिपीठ जोशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा पाठ को पहुंचे, तो इसे भी पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा। हर साल काली पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल से कई लोग बांग्लादेश स्थित इस मंदिर में पूजा के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ बड़ा कम्युनिटी हॉल बनवाने के लिए मोदी के ऐलान पर भी सियासत शुरू हो सकती है। ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो, ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहाँ आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। यहाँ के लोगों के कोई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके क्लान में आए। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर के समय, आपदा के समय, विशेष करके साइक्लोन के समय, ये कम्युनिटी हॉल हर एक के लिए एक शेल्टर का स्थान बन जाए, इस हेतु से भारत सरकार यहाँ पर इस निर्माण कार्यों को करेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही मंदिर वाली पॉलिटिक्स के जरिए की। पिछले साल नवंबर महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन के बाद ही बंगाल में परिवर्तन का नारा बुलंद कर दिया था। आज मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने लगातार जिस तरह मंदिर वाली राजनीति के जरिए हिंदू वोटरों को साधने की कवायद शुरू की, उसने ममता बनर्जी के वोटों के हिसाब किताब को गड़बड़ा दिया। जवाब में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति के जरिए प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया और बंगाल में राजनीतिक हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी को बता दिया। हालांकि बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व वाले प्रचार के चलते ममता बनर्जी भी मंदिर मंदिर पहुंचने लगी और मंच पर चंडी पाठ के जरिए खुद भी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली सियासत शुरू कर दी। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी मंदिर वाली पॉलिटिक्स के मोर्चे पर अब तक ममता बनर्जी पर बीस पड़ी है और प्रतीकों की इस पॉलिटिक्स को वो पूरे चुनाव में लोगों के बीच ले जाना चाहती है। बांग्लादेश से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित किया तो उनकी ओर से क्या बड़ी बातें कही गई, जरा वो सुनिए। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। मेरी यहां कुछ महानुभावों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांदी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को
चरण स्पर्श किया है। ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। मतुआ समुदाय के सबसे बड़े मंदिर में बांग्लादेश में आना एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अहम रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मतुआ समुदाय के लोग भी इससे काफी ज्यादा खुश नजर आए। उनकी ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन खत्म होने के बाद, मैंने मतुआ समुदाय के लोगों से की है खास बातचीत, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस वक्त बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि पीएम के इस दौरे को लेकर इन लोगों की क्या राय है। क्या राय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर गए, उसके बाद शेख मुजीब साहब की मजार पर गए हैं, वहां पर उनके घर पर किस तरह का रिएक्शन है आप लोगों का? हम लोग ज्यादा खुश है जो नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश आया, बंगबंधु समाधि सौध आया, हम लोग बहुत खुश है। थोड़ा हिंदी और बंगाली मिला के आप बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री मुजीब साहब की मजार पर गया है, ये बहुत अच्छा बात की है। और बांग्लादेश और हिंदुस्तान से जिस संपर्क है ये आरो बहुत अच्छा हुआ। और मैंने बंगाली से ये बोला जे हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक होना चाहिए। और हमने इस बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक साथ मिलकर ये आगे बढ़ना चाहिए, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको भी लगता है कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए हिंदुस्तान और बांग्लादेश को? बांग्ला में बोल सकते हैं। ধন্যবাদ। মোদী সাহেব আমাদের বাংলাদেশে আসাতে আমাদের বাংলাদেশের সাথে আমাদের যে দ্বিপাক্ষিক যে সম্পর্কটা আছে। प्रधानमंत्री यहाँ पर है, आप लोग भी चाहते हैं कि एक बार देख लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनसे बातचीत हो जाए? हाँ, इंडिया का प्रधानमंत्री हमारा मुल्क में आ रहा है, ये देख के हम लोग का बहुत खुश रह रहा है। दूसरे का प्रधानमंत्री इतना बड़ा कंट्री का प्रधानमंत्री हमारा मुल्क में आ रहा है, ये देख के हम लोग बहुत खुश हो रहा है। हमारा बांग्लादेश बहुत खुश है, बांग्लादेश का हर आदमी पूरा बहुत खुश है जो इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहा है, ये हम लोग का बहुत खुश है। ये खुशी की बात है आप लोगों के लिए। আমরা অনেক খুশি নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশে আসছেন এবং আমাদের তীর্থস্থান পবিত্র তীর্থস্থান। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा आज खत्म हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। अगले दौर की दूसरे चरण की वोटिंग होगी 1 अप्रैल को। देखते जाइए मंदिर मंदिर की ये सियासत कहां कहां और किस रूप में परवान चढ़ती है। कठालबाड़ी बांग्लादेश से अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।